जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बिग थैंक यू है कि आप लोगों ने हमें 3 करोड़ हिट्स दी और अभी तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं। ये आप लोगों का प्यार और स्नेह है कि हमारे YouTube चैनल को इतनी अपरंपार सफलता मिल रही है। मित्रों, हर साल की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेके आया हूं वार्षिक राशिफल 2017 यानी एनुअल प्रेडिक्शन ईयरली फोरकास्ट फॉर द ईयर 2017। नया साल आने वाला है तो अब हर व्यक्ति को ये उत्सुकता होती है ये जानने की कि हमारी राशि के अनुसार हमारा नया साल कैसा रहने वाला है, क्या एहतियात हमें बरतना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और ऐसे कौन से सरल सरल उपाय हैं और टोटके हैं जिनको आप प्रयोग में ला करके अपने नए साल को शुभ बना सकते हैं। तो आज तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वार्षिक राशिफल से। आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ मैं बहुत ही प्रभावशाली टोटके भी बताऊंगा जिनको प्रयोग में लेकर के आप वर्ष 2017 को शुभ बना सकते हैं। बहुत सारे चमत्कारी और असली प्रभावशाली प्रैक्टिकल टोटके मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, वो आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार मेरे YouTube चैनल पर देख करके प्रयोग में ला करके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यानी सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो जहां पे आप प्ले का बटन देख रहे हैं नीचे ही सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसको लगातार दूसरे लोगों के कल्याण के लिए भी और लोगों के फायदे के लिए भी उसको शेयर करते रहिए, उनके साथ इसको साझा करते रहें यानी बांटते रहें। तो अब हम लोग राशि के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2017 कैसा रहने वाला है और कौन सा उपाय करके वो आने वाले साल को शुभ बना सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ये साल जो है धार्मिक कृत्यों की दृष्टि से बहुत ही शुभ रहने वाला, यानी धार्मिक कार्यों के लिए काफी बेहतर रहेगा। जो काम पिछले वर्ष आपसे पूरे नहीं हो पाए थे, इस साल जून के बाद वो आपके किसी मित्र या रिश्तेदार या किसी करीबी व्यक्ति की सहायता और मार्गदर्शन के माध्यम से पूरे हो पाएंगे। इस साल आप पूरे जोश में रहेंगे और हो सकता है आप लंबी अवधि के लिए कुछ प्लान बनाएं और यकीन मानिए आपका ये जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा ये पूरा भी होगा। इस साल आपको अपने फिजूल खर्चों से बचने की आवश्यकता है। इस साल अपने रिश्तेदारों के साथ मनमुटाव आप न करें, किसी भी प्रकार का भेदभाव मतभेद न रखें, ये आपके संबंधों की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं होगा। हो सकता है इस साल आपके बच्चों का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको परेशान करे, इसके लिए आपको उनका ध्यान रखना होगा। इस साल आपके ऊपर वर्क का लोड यानी काम का दबाव बहुत ज्यादा हो सकता है। आपको अपने बच्चों के द्वारा किए गए कार्य की वजह से धन प्राप्ति होने के संकेत भी दिखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार साल 2017 आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आने वाला है। गृहस्थ जीवन में यानी पति पत्नी संबंधों में कुछ तनाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
आप अगर प्रोफेशनल व्यक्ति हैं तो अपने पेशेवर जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी, परंतु आपको ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए। अपना धैर्य बना करके रखें, ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं। खुशियां आपको धीरे धीरे मिलती रहेंगी। जो व्यापारी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको इस समय किसी भी प्रकार का निवेश कहीं भी नहीं करना चाहिए। शेयर बाजार में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप दूरी बना लें, और अगर अभी तक आपने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया और आप चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट करें, तो ये समय आपके लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बिल्कुल भी सही समय नहीं है। अनावश्यक रूप से पैसे खर्च न करें। प्रेम संबंधों में खास रोचकता नहीं होगी। बेकार की बातों पर ध्यान न दें। आपके आवेश में रहने की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अगस्त माह के बाद आपके जीवन में खुशियां वापस आ जाएंगी। वर्ष के अंत में आपको धन की प्राप्ति मिलेगी, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार व्यवसाय के साथ ही आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होने के संकेत मिलते हैं। इस साल आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन धन की प्राप्ति भी आपको साथ साथ होती रहेगी। प्रेम प्रसंग के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और अपने साथी के साथ थोड़ा समय बिताएं या कहीं बाहर घूम के आएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा मूड। और अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। मेष राशि चक्र मंगल ग्रह द्वारा शासित है। इस राशि में पैदा होने वाले लोग अक्सर महत्वाकांक्षी होते हैं और थोड़े से जिद्दी अड़ियल भी होते हैं। इन राशि वाले जातक लोगों का इस वर्ष मूल्यवान अनुभव मिलेगा आपको, जो उनके करियर में लाभदायी सिद्ध होगा। आपके अच्छे स्वभाव की वजह से आप अपनी परेशानियों से भी सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। इसलिए राशिफल 2017 के हिसाब से ये साल अत्यधिक आपके लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहने वाला है। व्यक्तिगत संबंधों में सामंजस्य और प्रेम भाव बना रहेगा। नक्षत्र भी अपने निश्चित स्थान पर डटे हुए हैं। साल के शुरुआत से ही किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको सामने नहीं देखने को मिलेगी। मेष राशि वाले नेक नियत और मेहनती होते हैं। चाहे कोई भी कारोबार क्यों ना हो, वे अपने कार्य पद्धति और जिम्मेदारी की वजह से श्रेष्ठ बने रहते हैं। ये स्पष्ट सी बात है कि इनके उच्चाधिकारी इनकी उत्कृष्टता की सराहना करेंगे, मगर इसका दुरुपयोग आप बिल्कुल भी ना करें। अपनी उन्नति में आप कार्यरत रहें। मेष राशि वाले जातक लोगों को टीम वर्क करने की आवश्यकता है। आप अगर और लोगों की मदद के साथ कोई काम करते हैं तो आपको सफलता कहीं ज़्यादा मिल सकती है। आपको मार्च के बाद से एक बार फिर से लोगों की सहायता प्राप्त होना आरंभ हो जाएगी। 2017 बसंत और विशेष रूप से मई में आप थोड़ा सा व्यस्त होंगे। ना चाहते हुए भी काम पे ज़्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, पर याद रहे कि दशा क्षणिक रहेगी। हो सकता है कि आप शक्तिहीन महसूस करें, खुद को थोड़ा सा शक्तिहीन आप अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत भाग दौड़ कर रहे होंगे। तो ऐसे में अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का, अपनी रूटीन का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके साथी शायद थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। आपको यह स्वीकारना होगा कि आप विशेष रूप से काम को लेकर के तनावग्रस्त हैं, तो ऐसे में आपको आराम करना भी सीखना होगा। गर्मियों में आप और आपके साथी को छुट्टियों की बेहद आवश्यकता होगी। राशिफल 2017 के अनुसार इस दौरान सिंगल मेष राशि वाले जातक लोगों को अनुकूल पार्टनर से परिचय करने का मौका मिल सकता है, और जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं वो मामूली असहमति के बाद फिर से सद्भाव का आनंद ले पाएंगे। सर्दियों का मौसम मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए जीत की संभावना लेकर के आएगा। एक आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। इसका मतलब बेशक कुछ कुर्बानी आपको देनी पड़ सकती है। आप अपने दम पर सब कुछ हल करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये दुविधा चुनौतीपूर्ण होगी। किसी की सलाह अवश्य ले लें और सलाहकार के साथ मिल करके उपयुक्त समाधान आपको निकालना चाहिए। सितंबर में सितारों का निश्चित स्थान होगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप सावधान रहें। प्रतिबंध का आकलन आप कम न करें। साल के अंत में आप अपने रिश्तों में एक अलग सी ऊर्जा अनुभव करेंगे। अपने परिवार के साथ बिताए समय का आनंद आप बखूबी उठा पाएंगे। इस वर्ष की घटनाओं ने परिजनों को आपके और करीब लाया है, ऐसा आपको अनुभव हो जाएगा, और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक रहेगा। आपके पास अब अधिक खाली समय होगा, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होंगे।
अपने आप को इनाम स्वरूप कुछ आप उपहार दे सकते हैं, यानी अपने लिए कुछ मूल्यवान वस्तु, जो चीज़ें आप काफ़ी समय से खरीदना चाहते थे, आपको पसंद थी, वो गैजेट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ ऑर्नामेंट भी हो सकते हैं, वो आप खरीद सकते हैं अपने को, अपना उत्साहवर्धन करने के लिए, खुद की मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अपनी मेहनत से अर्न की है, तो आप इसे डिजर्व करते हैं। आप आत्मविश्वास पूर्ण होंगे और नए लोगों से घुलने मिलने में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये तो रही मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल की स्थिति। आइए जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिल सके। उपाय के लिए अगर बात करते हैं तो बड़े भाई के चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो हर दिन आप एक अपनी रूटीन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ शनि की 7.5 और ढैया की यदि बात करते हैं तो मेष राशि पर शनि की ढैया जो है 26 जनवरी 2017 तक ही रहने वाली है। इसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। नियमित रूप से पूरे साल अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो पूरा साल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप बिता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या, बड़ा विघ्न आपके काम में नहीं आएगा। बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से ये शुभकामना है कि वर्ष 2017 आपके लिए शुभ और सफल हो। तो अब राशियों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2017 की। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2017 की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को इस साल आपको अपने माता पिता और बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस साल आपको अपने बच्चों का भी सहयोग कार्य क्षेत्र में मिलेगा। बस थोड़ी सी सावधानी अपने जीवन साथी के साथ आपको बरतनी होगी। उनकी बात को सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें प्यार से मनाने का प्रयास करें। और हो सकता है इस साल उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य भी प्रभावित रहे। बहुत अच्छा स्वास्थ्य उनका नहीं दिखाई देता है, तो उनके स्वास्थ्य का भी आप समय समय पर ध्यान रखें। अगर स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आती है तो उसको नजरअंदाज न करें, इग्नोर न करें। समय रहते चिकित्सकीय परीक्षण करा लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपके साथ जो पार्टनरशिप की हम लोगों ने बात की थी कि जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव रहेगा, तो ये साल के आरंभ में शुरू के 3 महीने तक दिखाई देता है कि मार्च तक आपस में कुछ तनाव, मतभेद, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति रहे। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। साल 2017 आपके लिए खुशियों से भरा होगा। यदि जीवन साथी का सच्चा प्यार एवं स्नेह है तो सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा तथा साथी के साथ सुखमय पल आप व्यतीत कर पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारियों को तत्काल मुनाफा नहीं होगा, परंतु कुछ समय में लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अंदर से खुशी का अनुभव कर पाएंगे, तो आपको सफलता भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में रहते रहते आपकी तरफ से जो उदासीनता आ जाती है, उसके चलते आप कहीं किसी गलत राह पर ना जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए तथा अवांछित संबंधों से आप दूरी बना करके रखें। आर्थिक रूप से ये साल आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है।
आपकी राशि वाले लोगों के लिए धनी लोगों का साथ आपको इस बार मिलेगा और विपरीत सेक्स के लोगों के सहयोग से भी आप धन प्राप्ति का योग आपके लिए बनता है। रुपयों पैसों का इस साल अभाव नहीं रहेगा, वो जैसे आ रहा है वैसा ही आता रहेगा। इस साल आप अपने पैसे अपने मनपसंद के कार्यों में खर्च कर पाएंगे। हो सकता है कि इस साल आप कोई नया वाहन भी खरीद पाएं। अप्रैल महीने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ गए हैं, लेकिन आप चिंता न करें, खर्चों के साथ साथ आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। जून जुलाई के महीने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। अगर आपने कहीं पैसा लगाया हुआ है तो वहां से आपको अच्छे रूप में धन प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। इस साल आपको धन की कमी नहीं होगी, बस आपको अपने फालतू के खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस साल आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, बस थोड़ी बहुत पेट संबंधी बीमारी जैसे गैस, अपच आदि आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर का असमय और अशुद्ध भोजन करने से आप बचें, जंक फूड खाने से आप बचें और बदलते मौसम में आप अपना ध्यान रखें। यदि आप सिंगल हैं, शादीशुदा नहीं हैं, तो हो सकता है इस साल आपको किसी से प्रेम हो जाए। अगर आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपका संबंध और प्रगाढ़ होने की स्थिति दिखती है। 2017 राशिफल वृषभ राशि वाले जातक लोगों को मैं अपनी तरफ से ये सुझाव देना चाहता हूं कि बहुत ज़्यादा काम की वजह से आप तनाव न लें। आपका समय वर्ष के दूसरे भाग में आएगा। इस राशि चक्र का स्वामी शुक्र ग्रह है। ये राशिफल वाले भरोसेमंद और जिम्मेदार होते हैं। अपने सद्गुणों का लाभ लेने से आप न चूकें, खासतौर पर कि जब मानवीय संबंधों की बात आती है तो आप बहुत सफल होंगे, क्योंकि आपके नक्षत्र की स्थिति बहुत अनुकूल बनती है इस साल में। 2017 के आरंभ में वृषभ राशि वालों को मामूली सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अपने करियर में एक स्थिरता की स्थिति सी आ गई है, यानी एक ठहराव की स्थिति सी आ गई है। अब आप इस दुविधा में हैं कि जॉब छोड़ के आगे बढ़ें या बिजनेस का एक्सपेंशन करें, या जो आपका जॉब या बिजनेस जैसा चल रहा है इसको ऐसे ही लेके आगे चलते रहें। तो इस दुविधा के हाल पे आप दुर्गम और बंधे हुए से लगते हैं। अपने प्रियजनों से खुद को आप दूर मत करिए। आपके राशिफल के अनुसार इस दौरान आप अपना सारा ध्यान रिश्तों और व्यक्तिगत उत्थान पर केंद्रित करेंगे और अपने करियर संबंधित कोई भी फैसला लेने की बजाय चुपचाप खेल के बाहर रह करके आप प्रतीक्षा करते रहें। किसी ने सही कहा है, जो कुछ नहीं करते वे बहुत बड़ा कमाल करते हैं। इसके अलावा धोखेबाजों से आपको सावधान रहना होगा। आपके आसपास ऐसे बुरे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी बेचैनी का बखूबी फायदा उठा सकते हैं। आपकी वृषभ राशि वाले जातक लोगों को नववर्ष से पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों से आप बहुत सक्रिय रहे हैं, लेकिन छोटी मोटी बातों के लिए आप में अब और क्षमता नहीं है। आपके घर के कुछ सदस्य आपके इस व्यवहार से नाराज हो सकते हैं। आप ऐसे विवादों से को जुलाई में पूर्ण ईमानदारी के साथ संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें तो ये दूर हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले मधुर पुनर्मिलन की आशा रख सकते हैं। वृषभ राशि वालों का उत्थान सर्दी के महीने से आरंभ होगा। इस दौरान इनके नक्षत्र स्थिर होंगे, इसलिए ये सभी क्षेत्रों में सफलता का स्वाद चखेंगे। रिश्ते, खासतौर पर लॉन्ग टर्म रिश्ते पहले से ज़्यादा और मजबूत होंगे। अतीत की नोकझोंक के बावजूद सिंगल लोगों के लिए संभावनीय साथी से संपर्क स्थापित करना आसान हो जाएगा और अपने हमसफ़र से मिलने का संयोग इस साल में बनेगा। हालांकि प्यार में पड़ना आपके लिए इस बार अनिवार्य दिखता है। ये साल आप बच नहीं पाएंगे। आपकी राशि के अनुसार करियर से संबंधित आपको अंततः कोई पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है। आप स्वस्थ रहेंगे, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। 2017 के अंत में आप फिर से अपना सारा ध्यान करियर पर केंद्रित करेंगे और सबसे मेहनती एक बड़े लाभ की उम्मीद रख सकते हैं। वृषभ राशि के लोगों का कार्यस्थल पर रिश्ता जो है काफ़ी मित्रवत होता है, काफ़ी दोस्ताना संबंध अपने कलीग्स के साथ आपका होता है। इसलिए आने वाली छुट्टियों का तत्परता से इंतज़ार किया जा सकता है। याद रहे, तनाव मुक्त रहना आपका बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे खुद को तरोताज़ा करने के लिए सर्दियों का आपको भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए।
इस साल को शुभ बनाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सा बड़ा प्यारा सा उपाय है मेरे पास। आपको करना यह है कि अगर आपके घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कोई फोटो, तस्वीर या मूर्ति है तो उनके सामने, और घर में अगर कोई ऐसी फोटो, तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो घर के आसपास किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में आप जा सकते हैं। जो परफ्यूम, सेंट, इत्र या बॉडी स्प्रे आपको पसंद हो, जो आप पूरे साल भर यूज करना चाहते हो, तो वो सेंट या परफ्यूम या बॉडी स्प्रे आप लेकर के मंदिर में जाएं और भगवान के चरणों में उसको चढ़ा दें, समर्पित कर दें, और थोड़ा सा भगवान के चरणों पर भी उसको स्प्रे कर दीजिए। फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में उस परफ्यूम को उठा करके आप रख लीजिए। वो बॉडी स्प्रे भी हो सकता है, इत्र भी हो सकता है, और पूरे साल उस सुगंधित इत्र को आप इस्तेमाल करते रहिए। ये आपके लिए प्रयोग बहुत ही श्रेष्ठ होगा। और खासतौर पर जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो या कहीं किसी को बहुत ज़रूरी काम में आपको जाना हो, किसी को इम्प्रेस करना हो, तब आप इसका प्रयोग करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। सुगंधित चीज़ों का प्रयोग इस पूरे साल में आपको करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इसके अलावा शनि की 7.5 और ढैया की अगर बात करते हैं तो इस वर्ष वृषभ राशि पर शनि की ढैया रहने वाली है। माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो श्री सूक्त का पाठ करना, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना या लक्ष्मी चालीसा का नियमित रूप से एक पाठ करना आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये तो बात रही वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मेरी तरफ से शुभकामना है कि आपके लिए साल 2017 पहले से कहीं ज़्यादा शुभ हो, बहुत बड़ी सफलता आपको इस साल में मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और राशि के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए वर्ष 2017 की स्थितियां
जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।